नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सभी विकलांग विधवा पेंशनर्स का आज दोस्तों 1 दिसंबर 2025 के एक नए वीडियो में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे दोस्तों। दोस्तों, अब जो है दिसंबर की शुरुआत हो चुकी है और आप लोग के जितने भी सवालों का जवाब है इस महीने में आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ समझिएगा। देखिए, चाहे आपका पुराना न्यू वृद्धा पेंशन हो, न्यू दिव्यांग पेंशन हो, न्यू विधवा पेंशन हो, आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर का किस्त हो, आपका अप्रैल मई जून का आ गया हो, अभी ना आया हो, तो आप लोग के ये वीडियो खास तौर पे मैं बना रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा पूरा सारी जानकारी। देखिए, सबसे पहले जिनका जिनका पेंशन पेमेंट पेंडिंग है, जितने भी पुराने पेंशनर 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना, 12 महीना, 1 साल, सवा साल, जिसका साल भर से 1.5 साल से जो बंद है, सबसे पहले तो बैंक जाके चेक करो कि कहीं आपका डीबीटी डिसेबल तो नहीं है, बैंक खाता फ्रीज या बंद तो नहीं है वहां पे। तो उसके बाद आप पेंशन डिपार्टमेंट में संपर्क करो। अगर वहां सब कुछ सही है तो, अगर वहां बंद है तो इसी वजह से रुकी होगी, जिसका 1.5 साल से रुका हुआ है। साथ ही साथ जिसका 1 साल से सब 1 साल पहले एप्लीकेशन लगाई थी, सब कुछ क्लियर है, बेनिफिशियरी कोड भी आ गया है, लेकिन पेंशन पेमेंट नहीं आई, अब उनका पेंडिंग वाला पैसा आएगा। जिसका अप्रैल मई जून का आ गया है, जून जुलाई तक में, और अभी वाला पेंशन पेमेंट नहीं आया किस्त, वो लोग भी मैं आपको बता दूं उनका देखो, इसमें कई अलग अलग केस हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, कई लोग का जो जांच जो चली थी अप्रैल मई जून में, उसके बाद कई पेंशनियर्स का पेंशन बंद हुआ है। कई पेंशनर्स को ये पता ही नहीं है कि हमारा पेंशन बंद हो गया है। अब वजह चाहे अब देखिए, अब वजह इसमें जो भी रही हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, जिन भी लाभार्थी का पेंशन बंद हुआ है, नहीं आ रहा है बहुत समय से, वो नजदीकी पेंशन ऑफिस में संपर्क करके अपने पेंशन का स्टेटस जरूर देख लें। क्योंकि देखिए, पीएफएमएस पोर्टल पे अब वो पुराना तरीका से नहीं देखा जा रहा है, अब नए तरीके से केवल बैंक अकाउंट डिटेल डाल के आप बैंक के थ्रू ही चेक कर पा रहे हैं। पहले आपका जो पीएफएमएस के पोर्टल पे डीबीटी स्टेटस जो ट्रैकर शो करता था, उसमें पिछले 1 साल का सारा विवरण शो करता था, लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि अब केवल वहां पे नो योर जो पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, जिसमें केवल आधार, जो आप अपने बैंक अकाउंट का डिटेल और बैंक अकाउंट का नाम डाल के आपके बैंक में डीबीटी पेमेंट आया है कि नहीं ये जान सकते हैं। तो आप लोग को बेहतर होगा, अगर ज्यादा लंबे समय से, अगर आपका देखो जून जुलाई वाला भी नहीं आया है, अप्रैल मई जून का, तो आप नजदीकी पेंशन ऑफिस में जरूर संपर्क कर लें कि आखिर जो समस्या जो विभागीय द्वारा देरी हो रही है, या मतलब कि बजट की वजह से नहीं आ पाया है, कि आपकी पेंशन कहीं बंद तो नहीं होगी। जो दोस्तों अप्रैल मई जून में वेरिफिकेशन अभियान चला था विधवा और जो वृद्धावस्था, उनमें कई लोगों की पेंशन कटी थी, आपको याद होगा, लाखों लोगों की कटी थी और उतने ही 4 गुना लोगों की जुड़ी भी थी। तो मैं आप लोग को बता दूं, ये बात महत्वपूर्ण है, आप लोग इस बात को ध्यान दें। इसके साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि किसी भी पेंशनर का, चाहे वो कोई भी पेंशनर हो, अगर वो पात्र है, सब कुछ उसका सही है, सब कुछ उसका क्लियर है, तो ऐसा नहीं होगा कि उसका पेमेंट रुकेगा। दोस्तों, ये थोड़ा सा समय का देरी हो रहा है, जो इसमें कई समस्याएं हो सकती हैं। देखिए, इसमें जो विभागीय स्तर पे देरी, बजट आने में देरी। दोस्तों देखिए, उत्तर उत्तर प्रदेश सरकार ये कई अकेले नहीं बांटती है, जो मतलब कि पेंशन पेमेंट है केंद्र सरकार के द्वारा मिलता है, और उसी में जब जो बजट लेट पास होता है, अब क्या होगा दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितने भी पुराने नए पेंशनर हैं और जो साथ ही साथ अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो पेमेंट है, उन सबका एक ही साथ पेमेंट आएगा। सबका पेमेंट आएगा दोस्तों, किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे से कई भाई लिखे थे जौनपुर में दिव्यांग पेंशन कब आएगा, विधवा पे। देखिए, आप यूपी के कोई भी जिले से हो, बलिया से हो, कासगंज से हो, लखनऊ से हो, मुरादाबाद से हो, मथुरा से हो, कानपुर से हो, कहीं से भी हो, सभी का जो पेंशन है 15 जो दिसंबर, आने वाले 15 दिसंबर से पेंशन पेमेंट लगना उनके खाते में चालू हो जाएगा। आप लोग चेक कीजिएगा दोस्तों, 2 हफ्ते का समय है। आज 1 तारीख हो ही गया, अब जो 2 हफ्ते के अंदर आप लोग का फिर से पेंशन पेमेंट लगना चालू हो जाएगा दोस्तों, किसी एक का भी बाकी नहीं रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोग को एक बात और बता दूं, कई लोगों को इस बात को लेकर कंफ्यूजन था कि क्या लाइफ सर्टिफिकेट पेंशनर को जमा करना है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश के किसी भी पेंशनर को कोई लाइफ सर्टिफिकेट जैसी चीज नहीं जमा करना। देखिए, वो अलग तरह के जो पेंशनर होते हैं, जैसे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज होते हैं, रिटायरमेंट के बाद उनको लाइफ सर्टिफिकेट जो जमा करना पड़ता है वो उनके लिए है। तो ये चीज नहीं है। मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों, जो आप लोग का जून जुलाई में वेरिफिकेशन हो गया था, वही आप लोग का जो है वो है। साथ ही साथ दोस्तों,
जो भी चीज अपडेट आती है मैं आप लोग को तुरंत फौरन आप लोग को अपडेट दे देता हूं। कोई भी अपडेट आती है तो कोई भी आप लोग को दिक्कत समस्या आती है अपने पेंशन रिलेटेड, आपकी बैंक डीबीटी रिलेटेड, देखिए दोस्तों डीबीटी वाले जितने भी ऐसे नए पेंशनर हैं जो बैंकों में चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उनके बैंक में डीबीटी अनेबल नहीं हो पा रहा, डीबीटी ट्रांसफर करना चाहते हैं नहीं हो पाता है, सोचते हैं कैसे होगा। दोस्तों मैंने घर बैठे उसका उपाय बताया है, आप उसका वीडियो में देख लीजिएगा, मेरे पिछले वीडियो में घर बैठे डीबीटी एनपीसीआई कैसे अनेबल करें, कैसे ट्रांसफर करें, बहुत आसान तरीके से मैंने आप लोग को समझाया है। घर बैठे मिनटों में, एक मिनट के अंदर आप अपने बैंक में डीबीटी अनेबल कर सकते हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक में अपने ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों देखिए जानकारी के अभाव में चीजों में हम लोग क्या होता है फंसते हैं, जानकारी का अभाव होता है, लोग हमें कोई बताते नहीं है, साथ ही साथ जो विभाग से भी उतनी सही रूप में जानकारी नहीं मिल पाती है जो देने चाहिए, कोई भी जानकारी नहीं देता है, आपको मैं सीधे तौर पे बता दूं। और जब पूछा जाता है उतना ही बताया जाता है, ये बात आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं। तो आप लोग मुझसे खुल के जो बात है वो कमेंट में लिखा करिए। दोस्तों देखिए हर एक कमेंट को मैं देखता हूं, जवाब देता हूं, आप लोग कमेंट में पूरी बात लिखा करें जिससे मैं आप लोग का जवाब दे पाऊं। आधा अधूरा कमेंट करेंगे तो कैसे। और साथ ही साथ में लाइव में जब आता हूं तो लाइव में आप लोग प्लीज जुड़ा करिए दोस्तों, किसी एक का भी कमेंट मिस नहीं होता है, सभी का मैं जवाब देता हूं। साथ ही साथ देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश में जितने भी पेंशनर हैं जो भी, हाँ देखिए दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, समय समय पे जो वेरिफिकेशन अभियान चलाया जाता है विभाग द्वारा, उसका मेन कारण रहता है कि जो अपात्र लोग हैं उनकी छटनी हो, उनको हटाया जाए लिस्ट से, बेनिफिशियरी लिस्ट में नए लोगों का नाम जोड़ा जाए। साथ ही साथ जितने ऐसे, अभी देखो कई ऐसे पेंशनर है ना, देखो जो अप्रैल मई जून में जो वेरिफिकेशन हुआ था उसका मुख्य कारण ये था कि कई लोग बाहर से भी स्टेट से पेंशन ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश से भी, कई जो विधवा पेंशनर में गड़बड़ी निकला था, वृद्धावस्था पेंशनर में गड़बड़ी, तो इसी को गड़बड़ियों को रोकने के लिए कई ऐसे पेंशनर है जिनका डेथ हो गया फिर भी उनके फैमिली वाले पेंशन, तो इन्हीं चीजों को रोकने के लिए, इन्हीं तमाम तरह की चीजों को, गड़बड़ियों को रोकने के लिए तमाम तरह के समय समय पे 6 महीना साल भर पे जो वेरिफिकेशन अभियान जो जो होते रहते हैं, इसी वजह से होते हैं और इसकी वजह से भी पेंशन डिले होती है। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, इस बार व्यापक जो पैमाने पे वेरिफिकेशन हुआ जिसकी वजह से आप लोग की पेमेंट भी अफेक्टेड हुई थी। दोस्तों यही पूरा कारण है, यही कारण है मुख्य रूप से आपकी पेंशन देरी का। लेकिन दोस्तों अब 2 हफ्ते के अंदर सभी पेंशनर्स का बहुत ही जल्द जो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, साथ ही साथ जो जितने पेंशनर का पेंडिंग है वो भी आने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए जिनका अप्रैल मई जून का आ गया था अभी नहीं आया, या लंबे समय से पेंशन 1 साल से ऊपर से बंद है, तो वो लोग जरूर अपना पेंशन डिपार्टमेंट में संपर्क करें, नजदीकी पेंशन ऑफिस में, कि हाँ भाई क्यों नहीं आ रही है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ।